गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए गए थे। ये त्रिभुज का प्रमेय सिद्ध करने वाला सवाल, इसलिए हमने होमवर्क नहीं दिया था। आज छठे सवाल से आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, फिगर जो है आपकी दी गई क्वेश्चन नंबर 6 आकृति 6.37 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। देखिए, इसमें त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो जब आप थ्योरम उपपत्ति सिद्ध करेंगे, इसमें उपपत्ति लिखेंगे प्रूफ त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में ABE जब इसके समान सर्वांगसम है तो ये भुजाएं समान होंगी। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। और ये भी साइड आप लिख सकते हैं ABE, AD इज इक्वल टू AE। तो अब जैसे AB अपान AD या AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। जैसे आपको दिया गया है कि AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AD और AB अपान AE। चूँकि AE इज इक्वल टू AD के या AD इज इक्वल टू AE के, तो उसको आप दोनों भुजाओं में जैसे भी इसको जब त्रिभुज लेंगे तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। तब आप त्रिभुज ले लेंगे ADE और ABC में। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में एंगल ADE जब लेंगे तो DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। ये कोण ADE में भी मिलेगा आपको और ABC में भी। तो ये उभयनिष्ठ है आपका। और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। अतः त्रिभुज ABC ADE समरूप त्रिभुज ABC की। समरूपता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रूव्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में दिया गया है 6.38 फिगर बनी हुई है बुक में आपके। इसमें त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर AB ये दिया गया है, शीर्ष लंब खींचे गए हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समरूप हैं। इसके लिए उपपत्ति लिखेंगे आप। दिया है ये दोनों शीर्षलंब एक दूसरे को P बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं और ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं जो सिद्ध करना है। तो इसके लिए त्रिभुज जैसे पहला आपका है, पहला पार्ट आप लेकर चलिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। AEP और CDP देखिए, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC। इसमें ये एंगल आपका 90, प्रत्येक 90 अंश। पहली शर्त हो गई। और दूसरा, ये दोनों कोण इसके सम्मुख कोण समान होंगे। एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD।
शीर्षाभिमुख कोण से। दो रेखाओं के परिच्छेदन से बने हुए सम्मुख कोण समान होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। पहला चीज़ प्रूव हो गया आपका। सेकेंड पार्ट, अब इसमें आपको दिया गया है ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE। देखिए ABD ये 90 डिग्री का हो जाएगा और CBE इसमें E 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ABD में एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BEC या CEB लिख दो, प्रत्येक 90 अंश। अब ये हो गया इसमें आपका, इसमें 90 डिग्री का 90 डिग्री का हो गया। और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। ये कोण ABD त्रिभुज ABD में और CBE में भी त्रिभुज एंगल ये B जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दो शर्तें हो गई, समरूपता के लिए दो शर्तें काफ़ी हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE ये प्रूव्ड हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट देखिए, आपको दिया गया है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB। AEP में एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB प्रत्येक 90 अंश। AEP और ABD इसमें एंगल A कॉमन है, एंगल BAD BEAP। छोटा त्रिभुज पहले आपने लिया है, AEP इज इक्वल टू एंगल ABD BAD उभयनिष्ठ है। मतलब जैसे आपका AEP में एंगल ये इसमें 90 का है, 90 का हो गया, और BAD ये और EAP ये दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। चौथा पार्ट है आपका, चौथा दिया गया है त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC। देखिए PDC और BEC इसमें कोण C कॉमन हो जाएगा आपका। देखिए PDC में एंगल C और BCE में भी एंगल C ये कॉमन हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं एंगल PDC में एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE उभयनिष्ठ है। और PDC में एंगल D काम 90 डिग्री का होगा, एंगल PDC इज इक्वल टू, और BEC में एंगल BEC एंगल E जो है 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC प्रूव्ड हो गया। चारों पार्ट आपके सिद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें AD को E तक बढ़ाया गया है
BE को मिलाने पर ये CD को F बिंदु पर प्रच्छेदित करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CBF ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो इसके लिए देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BCF। देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। आपकी एक शर्त हो गई त्रिभुज ABE का एंगल A जो है इज इक्वल टू एंगल C के। और अब जब ये समांतर रेखाएं हैं तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। इसमें ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। या आप इसमें ले सकते हैं BAE में एंगल A इज इक्वल टू C के, और ये कोण इस कोण के इक्वल हो गया। अब इसमें जो है एंगल BCFB ये एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल ABE। ये त्रिभुज ये कोण बराबर इस कोण के। दो शर्तें हो गई, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB दोनों कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है कि ABC में कोण B समकोण है और AMP में कोण M समकोण है। दिया गया है आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP प्रत्येक 90 अंश। इसका ये 90 डिग्री का, इसका ये 90 डिग्री हो गया। और ये कोण दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंगल BAC ये कोण हो गया और MAP उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ये त्रिभुज जो है समरूप हो गया आपका।
अब इसमें आपको सिद्ध करना है, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए CA/PA, जैसे इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, इज इक्वल टू BC/MP, ये BC/MP प्रूव्ड। समरूपता के बाद आप त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, सीधे आप लिख दीजिए।